एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हम लोग पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी ही आप लोग जुड़ जाइए और आज के हमारे सेशन को फिर से शुरू करते हैं। जैसे कि जो लोग देर से जुड़े उनको बता दें कि आज का ये हमारा तीसरा सेशन है। आज रविवार की रात है, रविवार का दिन था मैं कह सकता हूँ। तो आप सभी के साथ हम लोग जुड़े हैं ताकि आज के सेशन को कंटिन्यू कर सकें। और आप लोग ने दिल से शुक्रिया, इतना प्यार दिया, साथ दिया। और जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाएं। मैम अभी हमारे साथ जुड़ने वाली अनामिका खड़िया मैम, और उनकी पुस्तक जिसका नाम है प्रेम एक अभिव्यक्ति, उसके विषय में चर्चा करेंगे, मैम से बात करेंगे। और मैम जुड़ चुकी है, तो हम लोग परिवारवासी हैं, उन सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिल से इतना प्यार देंगे आप सभी को मेरा नमस्कार, हम लोग की तरफ से नमस्कार। तो ये अनामिका मैम उपस्थित होने वाली है, ये हो चुकी है। तो नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जी, तो सबसे पहले आपकी हार्दिक शुभकामनाएं मैम, आपकी पुस्तक प्रेम एक अभिव्यक्ति की सफलता के लिए, प्रकाशन के लिए। तो कैसा लग रहा है मैम? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों के साथ जुड़कर। बिल्कुल एक फैमिली की तरह। हर समय पे आप लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया और बिल्कुल हेल्पफुल नेचर है आप लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल से आपका शुक्रिया मैम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी ऐसे व्यक्ति जुड़ती है। और बहुत अच्छा लगा, आपकी रचनाएं पढ़ी हमने, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ दी, सभी को बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सर। शुरुआत करते हैं आज की इस वार्ता को। सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो पुस्तक है इसका नाम है प्रेम है अभिव्यक्ति, तो उसके हाँ जी पीछे सर। की शीर्षक के बारे में बताइए। शीर्षक के पीछे क्या आपका औचित्य था, क्या रीजन था, क्या कहानी है, तो उसके बारे में बताइए। सर मेरा मानना है कि जीवन में जो प्रेम है, प्रेम का सबसे ज्यादा महत्व है। बिना प्रेम के जीवन में प्रेम का कोई महत्व, जीवन में किसी तरह अगर प्रेम ना हो तो कोई महत्व नहीं है। जीवन का एक सार ही प्रेम है। और अगर किसी भी रिश्ते को लीजिए आप, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, जरूरी नहीं है वो पति पत्नी का ही रिश्ता हो। हर एक रिश्ते में प्रेम होना बहुत जरूरी है। तो मेरी ये जो पुस्तक है वो प्रेम को समर्पित करती हूँ मैं। उसमें काफी रचनाएं हैं जो प्रेम से जुड़ी है। और बस इसी के पीछे मेरा यही उद्देश्य था जीवन में कि हम्म, लोग समझे प्रेम। प्रेम सूरत से नहीं, प्रेम सीरत से कीजिए, बस मेरा यही उद्देश्य था। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम प्रेम एक अभिव्यक्ति रखा। मैम प्रेम एक व्यक्ति से आपकी जो अभिव्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि कुछ अभिव्यक्तियां होती हैं जो समाज का आईना दिखाती है, समाज में जो जी त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां होती है, उसको सुधार करती है। तो जी आपने सिर्फ सर। अपने पुस्तक के नामांकन को, शीर्षक को अभिव्यक्त किया, परिभाषित हाँ किया, जी। उसका व्याख्यान किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि काफी आपकी जो पुस्तक उसमें एक अलग ही प्रकार की, अलग ही सीमा है, जो भाव है। तो मैं सभी से एक बार प्रार्थना करना चाहूंगी, कृपया मैम की पुस्तक प्रेम अभिव्यक्ति को हमारे वेबसाइट पे, किंडल पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहां भी आपके लिए सहमत हो, समक्ष हो, सहज हो, आप वहां से पुस्तक प्राप्त करें, उसको खरीद पढ़े, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, फीडबैक हो, वो मैम को दे, ताकि हम लोग भविष्य में उस पर कार्य कर सके, मैम उसे सुधार कर सके। और जी सर, कई लोगों बहुत की ये धन्यवाद। एक क्वेरी आ रही है, पूछताछ हो रही है कि सर बहुत सारे पुस्तक में लोकल बुक्स में अवेलेबल नहीं है। तो मैं 2 बार कह चुका हूँ, आज तीसरी बार फिर से कह रहा हूँ कि आपके लोकेलिटी में आसपास जहां भी पुस्तक आप रहते हैं, आप हमें बताएं। अपने गांव, कस्बे, जिले, क्षेत्र के बारे में, प्रखंड के बारे में बताएं। हम अपनी लोकल वेंडिंग टीम से, बुक स्टोर टीम से बात करेंगे और वहां पर पुस्तक को उपलब्ध कराने की पूरी चेष्टा करेंगे। और हमारा ये प्रयास है, हमारी एक, हमें क्रांति लाना चाहते हैं साहित्य क्षेत्र में, कि हर एक किसी को गांव कस्बे में बैठ के, घर में बैठे बैठे पुस्तक प्राप्त हो। और जी सर। अनामिका मिश्र मैम जैसी लेखिका को, की पुस्तकों को लोग पढ़े, उनको एक प्रोत्साहन मिले, सम्मान मिले, और जिस स्थान की वो जिसकी वो योग्य है, वो मैम को प्राप्त हो। मैम इस पे क्या कहना थैंक यू चाहेंगे आप? सर। इस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप लिखते हैं, आपको लिखने का शौक है तो बिल्कुल लिखिए। और मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम बोल नहीं पाते। तो लेखनी जो एक जरिया है ऐसा जिसके माध्यम से ही हम अक्सर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक जरिया है ये लेखनी। तो बिल्कुल जी सर। जरूरी है कि हर एक कस्बे में, हर एक जिले में, हर एक क्षेत्र में बिल्कुल ये जो पुस्तकें हैं वो बांटी जाए। लोग इनको खरीदें, इनको पढ़ें और इनके साथ कुछ समय बिताएं अपना। जी मैम,
तो वार्ता के प्रथम पड़ाव की ओर चलते हैं और शुरू हाँ से जी शुरू सर। करते हैं। तो आपकी लेखनी की यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, आपने लिखना कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, बताइए जी। मैं लिखती तो बहुत पहले से थी सर, लेकिन ऐसा था कि मैंने हमेशा लिखा और लिखकर समेट कर और सहेज कर रख दिया। कभी किसी को बताया नहीं कि मैं लिखती थी और मुझे भी एक लेखिका बनने का शौक है। फिर वाईक्यू पे मेरे लिए कहते हैं ना, हर एक कलाकार को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वाईक्यू मेरे लिए वही प्लेटफॉर्म था जहाँ तुलिका मैम से मेरी मुलाकात हुई, और तुलिका मैम के जरिए ही मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। और एक थैंक यू मैं तुलिका मैम को भी कहना चाहूंगी, जिनकी वजह से मुझे जी, आज ये अवसर मिला जीवन में कि मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसके लिए तुलिका मैम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं भी तुलिका मैम को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि तुलिका मैम हाँ जी जैसे सर। नमिता मैम जैसी व्यक्ति से हमें हमें मिलना हुआ, हमारे परिवार में आपके ऐसी लेखिका का जुड़ाव हुआ, बहुत बड़ी बात है। और आशा करता हूँ कि इसी तरह हमारा ये साथ रहेगा और हम लोग साथ में जी सर। कई पुस्तक पुस्तिकाओं में, संकलन में, रचनाओं में साथ में आएंगे और साहित्य के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, सुधार लाएंगे जी। थैंक यू सर। ठीक है, जी बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं हाँ लेखन जी। की यात्रा की बात हो गई। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पाठन के बारे में, आपकी पाठन की रुचि के बारे में, कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, किन किन लोगों को पढ़ना पसंद है, किस किस विषय को पढ़ना पसंद है, इसके बारे में जानना चाहूंगा जी। वैसे तो सर मुझे मैं अक्सर फ्री रहती हूँ तो मैं निदा फाजली जी को, गुलजार साहब की रचनाएं जो प्रेम से जुड़ी हो और जो एकदम दिल को छू लेने वाली हो, जिनकी जो बातें हैं उनकी सीधे दिल को लगती है, जो मार्मिक है, जो भावनात्मक है, एक जुड़ाव सा महसूस होता है। मैं वही पुस्तकें और वही किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। निदा फाजली जी की कुछ चंद पंक्तियां हैं मेरे पास, अगर आप परमिशन दे तो मैं सुनाऊं। मैम एकदम सुनाइए, प्लीज सुनाइए प्लीज। थैंक यू सर। मेरी गुर्बत को शराफत का अभी नाम न दे, वक्त बदला तो तेरी राय बदल जाएगी। ये पंक्ति ऐसी क्या है जो बात मेरे है। दिल को सीधी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं एक बार दोहरा दीजिए, इसके मैं फिर अलावा से सुनना चाहूंगा। हाँ जी। इस पर एक बार मेरी बता गुर्बत को दीजिए। मेरी गुर्बत को शराफत का अभी नाम न दे, वक्त बदला तो तेरी राय बदल जाएगी। ये जो पंक्ति है बिल्कुल दिल को छूती है, इसलिए मुझे उनको पढ़ना पसंद है। और इसके बहुत अलावा सर मैं गुलजार साहब हैं। हाँ जी सर, गुलजार साहब को पढ़ना मुझे मैं पसंद है। हाँ जी सर। बताइए, आप बस बताइए गुलजार साहब। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो मेरे को पसंद है। एक रचना है निदा फाजली साहब की, कितना आदी हो गया वो शख्स तुम्हारा, तुम्हारे बगैर जिएगा कैसे सोच कर मर गया। अरे बाप रे बाप, कितना आदी हो गया वो शख्स तुम्हारा, तुम्हारे बिना हाँ जी। जिएगा कैसे ये सोच के मर गया। तो मर मुझे भी एक गया। नज्म याद आई है, छोटी सी लाइन है, मतलब किसी फिल्म में हाँ जी सुना था। बिल्कुल सर। तो हाँ जी। बहुत उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वो लाइन है कि बहुत खूबसूरत, आई थिंक गारी की है शायद, कि उनके देखे से जो आती है चेहरे पे रौनक, हाँ उनके जी। देखे से जो आती है चेहरे पे रौनक, उनको लगता है मरीज का हाल अच्छा है। कितनी वाह खूबसूरत सर। लाइन है, मतलब कुछ है बिल्कुल नहीं, सर। लाइन नहीं है, कितनी खूबसूरत है हाँ। कि उनके देखे से जो बिल्कुल। आती है चेहरे पे रौनक, उनको लगता है मरीज का हाल अच्छा है। तो ये हाँ। उनका एक स्वैग था, उनका लेवल था उन लोगों का। तो हाँ हम लोग बिल्कुल उनको एक। पढ़ के प्राउड फील करते हैं जी। जी जी सर। उनकी बहुत सारी ऐसी तो आपने पंक्तियां अच्छा हैं जो एग्जाम्पल सीधे दिया, दिल काफी को लेजेंड्स लगती लोगों है। का आपने नाम इसलिए लिया, तो मुझे भी समझ सक जी। हम्म, तो उनकी उनकी ही पंक्तियां, उनकी रचनाएं मैं पढ़ना जी मैम, पसंद करती हूँ अक्सर। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सर। जी। तो मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो राइटिंग होती है, जो रीडिंग होता है स्पेशली, वो एक उसी का रिफ्लेक्शन होता है, उसी का रिजल्टेंट होता है हमारी राइटिंग। तो हम जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं, हम जिनको पढ़ते हैं कभी भी उन्हीं को लिखते हैं, उनके जज्बात, उनके ख्याल लिखते हैं। हाँ जी। तो अब हम जानना चाहेंगे मैम कि आपको क्या लिखना पसंद है, किसकी विषय लिखना पसंद है, या किसकी घटनाओं के बाद लिखना पसंद है, इसके बारे में बताइए जी। जी सर, अक्सर मैं अपने आसपास का माहौल देखती हूँ, लोगों की जो मानसिकता है, ज्यादातर जो स्त्रियों के प्रति है, लोगों की जो दोहरी मानसिकता है। हमारा पुरुष प्रधान समाज है। स्त्रियों को बराबरी का दर्जा तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है।
कभी अगर वो अपने जीवन में कभी किसी तरह का फैसला लेना चाहे तो किसी तरह का उनको सपोर्ट नहीं मिलता। ये जो कुछ इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण है, महिलाओं के अगेंस्ट ये जो क्राइम होते हैं उनके स्वाभिमान से रिलेटेड कुछ इस तरह के टॉपिक मुझे लिखना पसंद है। और मेरी आगे की आने वाली पुस्तकों में भी मैं इन्हीं की चर्चा करूंगी। बहुत जरूरी है। और आशा करता हूँ कि मतलब ये मैं मतलब एक से सकारात्मक रूप से बताना चाहता हूँ कि आशा करता हूँ कि मैम को या मैम जो भी रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, उन लोगों को इस विषय पे लिखने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। हाँ जी। सबसे पहले तो आपने कहा कि पुरुष प्रधान समाज है, तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं जिस या तो मैं जिस संसार में जीता हूँ, या मेरी जो अपनी काल्पनिक दुनिया में कह सकता हूँ, उसमें मैं जब भी जीवन जीता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ बचपन से, मैं एक मातृ सत्तात्मक समाज में या फिर नारी प्रधान समाज में जीता हूँ। कि मैंने आप लोग नारी, आपसे मैंने उस दिन भी बात की, आज भी बात किया, मैं जितनी लोगों से महिलाओं से बात करता हूँ, या मेरे जीवन जो मतलब सभी मेरे सहकर्मियों की मैं बात करूँ, उसमें नारी ही है। मैंने अपनी माँ से शुरू किया, फिर मेरी बहन आई, फिर बहुत सारी मतलब सगी संबंधियां, सखियां, जो भी आप वो वर्कर्स बोले। तो मैं इस संसार में जीता हूँ, मैं जिस संसार में जीता हूँ उसमें तो मुझे लगता है, मैं आपकी बात को हम्म। काट नहीं रहा हूँ, मैं अपनी अभिव्यक्ति हाँ बता जी, रहा हूँ हाँ जी, कि हाँ मैं, जी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं एक स्त्री प्रधान समाज में, नारी प्रधान समाज में, मातृ प्रधान समाज में जीता हूँ। और मुझे लगता है हर कोई इस अभिव्यक्ति को बांटे, करे, इसका प्रचार प्रसार करे, तो मुझे लगता है कि इस चीज को लिखने की जरूरत है। बट मैम आपने जो लिखा, आपकी अभिव्यक्ति को मेरा सलाम है, नमन है। थैंक यू। ठीक है। और आप सो लिखिए, हम मच। लोग आपके साथ हैं, है ना। हर बिल्कुल। पुरुष अगर नारी को समान सम्मान देगा, तो मुझे लगता है कि ये कुछ तरह की आवश्यकता होगी। फिर भी मैम आप लिखिए, हम हमारे साथ, आपके साथ है, हमारा पूरा परिवार, हम लोग आपके साथ है। ठीक हाँ है जी। मैम। चलिए, तो हाँ मैम जी। वार्तों का सिलसिला चलता रहेगा। मैं चाहूंगा कोई हाँ रचना जी। आप सुनाइए, आपके जो दिल के करीब हो, हाँ जो सुनाने का आपका दिल करे, प्लीज कोई भी रचना जी, सुनाइए। बिल्कुल। एक ऐसी रचना है जो स्वाभिमान से रिलेटेड है, स्त्री के स्वाभिमान से। उसमें प्रेम हम्म, भी झलकता है। तो ऐसे है। जब मैं तन्हा हम्म, थी तुम कभी रहे ही नहीं, जब मैं खामोश थी तुमने कुछ कहा ही नहीं, अपनी उलझनों में अक्सर डूबे रहे तुम, मैं थी वाह, तुम्हारे पास तुम्हें एहसास ही नहीं। महज कह क्या देना बात, ही कि तुम्हें मुझसे प्यार है, सिर्फ कह देना वाह, ही काफी नहीं। क्यों हर बार क्या बात मैं है, बिना गलती झुक जाऊं, क्यों क्यों हर बार मैं वाह, बिना गलती झुक जाऊं, क्या मेरा कोई स्वाभिमान नहीं। ये जो रचना है ये मेरे बहुत, दिल के बेहद करीब है। थैंक यू सर। ये जो रचना है ये मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि बिल्कुल इसमें एक स्त्री का स्वाभिमान झलकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, क्योंकि और इसके अंदर कोई बात अक्सर स्त्रियों के नहीं। अक्सर इसके अंदर स्त्रियों के स्वाभिमान को ही ठेस पहुंचाई जाती है। जरूरी नहीं हम्म, कि एक ना स्त्री ही समर्पित हो एक रिश्ते को निभाने के लिए। पुरुषों को भी अपनी सोच, अपने दायरे, अपनी मर्यादा को थोड़ा बदलना चाहिए सर। बस मेरा बहुत, यही लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर एक महिला का सम्मान कीजिए, उसके स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। बहुत। तो थैंक मैं यू। भी वही कहना चाहूंगा कि जो मैम ने कहा, अगर हर कोई उसको करेगा या हर एक पुरुष हाँ ऐसा जी। करेगा, तो कभी भी एक हाँ जी। स्त्री को ऐसा नहीं महसूस होगा कि मैं एक पुरुष प्रधान समाज में रह रही हूँ। अगर हाँ आप जी। हाँ प्यार देते हैं, मतलब क्या है ना कि हमारे में ये जो भेदभाव है ना, भेदभाव शुरू से ही हाँ छूट जी। गया। जैसे कि बहुत फिल्मों में या बहुत सीरियल्स में दिखाया गया है कि नारी की हम्म। सबसे दुश्मन नारी ही होती है। मतलब हाँ जो जी। सास कभी बहू होती है, वो अपनी बहू हम्म। को बहू समझती है। अगर हर सास अपनी बहू को बेटी समझे, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, हो। कभी दिक्कत तो नहीं होगी। बस अगर हर वही एक लड़का, अंडरस्टैंडिंग हर चाहिए। एक, जी, हर एक लड़का जिस तरह अपनी बहन की इज्जत करता है, बहन की आबरू के लिए लड़ता है, वैसे ही अगर दूसरे की हम्म। बहन की भी आबरू को, अपनी बहन की हम्म। आबरू समझिए, किसी एक को छोड़ के जो आपके जीवन संगिनी है, हाँ जी। क्योंकि हाँ विवाह तो जी। आपको किसी एक से करना है, जीवन हाँ संगिनी तो जी। किसी एक को ही बनाना है। तो आप हर किसी पे क्यों आप प्रयास करें, हर किसी पे क्यों आप डोरे जी। डालें, किसी एक के साथ या कुछ हम्म। जीवन बिताना है। तो अगर ऐसा हर किसी का व्यक्ति हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई भावनाएं मन में आएगी, या फिर कोई स्त्री या नारी अपने आप को असुरक्षित समझेगी, असहज हाँ होगी, जी। है ना। तो जी, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आगे बढ़ते हैं। अ, आगे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि जो भी नवोदित रचनाकार हैं, लेखक लेखिकाएं हैं, हाँ। अगर हाँ लेखन जी के सर। क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैम आप क्या सलाह देना चाहिए, किस प्रकार से वो लेखन लेखिका बने, किस तरह से आपकी क्या उनको मैं सजेशन सलाह होगी, उनके लिए मेरी बताइए।
इतनी सलाह देना चाहूंगी कि लिखिए अगर आपको जी लिखना पसंद है। और ऐसे जी ही मुद्दों पे, ऐसे ही टॉपिक्स पे लिखिए, क्योंकि अक्सर हम अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए ही लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। इवन लोगों के सामने ही नहीं, अपनों के सामने भी हम्म, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। तो एक लेखनी एक हम्म, ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को सभी के सामने प्रकाशित कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ही लोगों के अंदर चेंजेस ला सकते हैं हम। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर आपको लिखना पसंद है तो बिल्कुल लिखिए और इस क्षेत्र में अपना एक मकाम हासिल कीजिए। बहुत उत्साहवर्धक ये आपका थैंक कथन था, ये आपका थैंक स्टेटमेंट था। थैंक बहुत अच्छा लगा, आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होंगे। जी जी। सर। तो मैम, बातों का सिलसिला चलता रहा है, हम अपने आखिरी पड़ाव पे हाँ आ चुके हैं। एक और रचना आप हाँ सुना दीजिए, मन करके तो हो जाएगा मैम, जी कोई नहीं, जो जी आपके बिल्कुल। करीब सुनाइए। हाँ, ये है। सोच रही हूँ कुछ बेहतर लिखूं तुम्हारे लिए, लेकिन शब्दों के दायरे में तुम समाओगे नहीं और अल्फाजों की सीमाएं बांध ना पाएंगी तुम्हें। ये रचना मेरे दिल के बेहद करीब है। मैम, जो पंक्ति थी कृपया आप दोहराइए, मुझे बहुत गहरा लगा, प्लीज मैं एक बार दोहराइए इस पंक्ति हाँ को। जी। जी। सोच रही हूँ कुछ बेहतर लिखूं तुम्हारे लिए, लेकिन शब्दों के दायरे में तुम समाओगे नहीं और अल्फाजों की सीमाएं बांध ना पाएंगी तुम्हें। बहुत डीप, बहुत ज्यादा डीप, ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, हर कोई इसको रिलेट कर सकता है। बहुत खूबसूरत। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो क्या होता है ना कि कुछ रचनाएं ऐसी होती जो एक स्त्री या पुरुष प्रधान होती है, ये स्त्री के या पुरुष के लिए, ये आपने जो लिखा है ये किसी के लिए हो सकता है, एक पुरुष एक स्त्री के लिए हाँ संबोधित कर सकता बिल्कुल है, एक बिल्कुल। स्त्री एक पुरुष को कर सकता है। और हम्म। जैसा कि आपके शीर्षक का, पुस्तक का शीर्षक है कि प्रेम एक अभिव्यक्ति। तो प्रेम, जो आपने शुरू में जिक्र किया था कि प्रेम जो आपका है वो माँ पिता के लिए हो सकता है, सहकर्मी के लिए भी हो हाँ सकता है, जो नहीं कि पति पत्नी या प्रेम प्रेमिका हाँ के लिए हो। तो हाँ ये बहुत उच्च विचार हैं जो दिखाते हैं कि आप लोग जो हैं एक लेखक लेखिका है, और आप लोग समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं, समाज को आईना दिखा रहे हैं, समाज को वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और आई होप कि सभी जो नए नवोदित रचनाकार मैम से सीखे कि आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपने आप को माध्यम बना के समाज को प्रस्तुत करना है, एक उस तबके को रिप्रेजेंट करना है जो कभी समाज में मैंने कहा शोषित है, या जिनके साथ कभी जबरदस्ती किया रहा है, या जिनको हाँ जिनका जी। भेदभाव किया रहा है, या सशक्तिकरण जिनको आवश्यकता है। बहुत बहुत। थैंक तो यू मैम, सर। जाते जाते साक्षात्कार के वार्तालाप के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मैं आपसे हाँ जानना जी। चाहूंगा, जानने से पहले अगर आप सहज हैं इस बारे में, तो आपकी जो भी भविष्य की पुस्तक पुस्तिकाएं हैं, रचनाएं हैं, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, और हमारे सभी बंधु बांधवों अ, फिलहाल तो मैंने अभी कुछ रचनाएं, एक तो मैंने लिखना शुरू किया है, बहुत जल्दी प्रकाशित होंगी। बस यही मेरे टॉपिक्स होंगे, इन्हीं के ऊपर मैं लिखना पसंद करूंगी। और चाहती हूँ कि समाज में एक तरह का बदलाव आए, ताकि स्त्रियों को उनकी जो बराबरी का दर्जा है, दर्जा मिले, और उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। उनको भी उनका जो सम्मान है वो बिल्कुल एक बराबरी का दर्जा मिले उनको, और उनका सम्मान जो है वो बरकरार रहे। बस मेरा यही कहना है। को। जी, तो मेरा भी यही कहना है, सभी हमारे परिवार वालों से, समाज से कहना है, जो भी लिखने का है, कि आप बस इतना कीजिए कि मैम जैसी महिलाओं को, या फिर जो पुरुष हैं जो मैम की जैसी महिलाओं की समस्या से समझते हैं, बस इतना कीजिए कि दोबारा ऐसा कुछ ना लिखना पड़े, दोबारा हाँ ऐसा कहना ना पड़े। बिल्कुल। जैसे कि किसी महान रचनाकार ने कहा था, तो उन्होंने कुछ सुनाया, तो इंटरव्यूअर ने कहा था कि सर ये तो काफी रिलेटेबल है, ये तो काफी आज भी नया हम्म लगता है। तो जावेद साहब ने शायद कहा था कि अगर कोई रचनाकार ने, साहिब लुधियानवी जी ने कुछ लिखा 50 साल पहले या 30 साल पहले, वो आज हम्म। भी कंटेम्प्रेरी लगता है, समसामयिक लगता है, हाँ तो ये जी। रचनाकार की खूबी नहीं है, ये समाज की हम्म। बुराई है। कि समाज जी अभी भी बिल्कुल। वहीं पर है जहां पर 30 साल पहले था। अगर हम्म। आज भी आपको आप जैसी नारियों को ये बोलना पड़ रहा है कि नारियों को समान सम्मान मिले, तो हमारे जैसे पुरुषों पे, या फिर जो स्त्रियां ही स्त्रियों को तकलीफ दे रही हैं, उनके लिए शर्मनाक बात है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि मैम को ऐसा लिखना ही ना पड़े, क्योंकि कलम में बहुत ताकत होती है। कल जी परसों एक बिल्कुल। फिल्म देखे थे, राइटर पे ही फिल्म है, जिसका नाम है श्याम सिंघा रॉय। तो उसमें वो मतलब हम्म। लेखक रहते हैं, तो उनके एक दोस्त रहते हैं रेबल टाइप, क्रांतिकारी टाइप। उन्होंने उनको बंदूक कहा, उन्होंने कहा कि बंदूक आप भी पकड़ लो और सुधार लाते, क्रांति आते हैं। उन्होंने कहा इस बंदूक से एक लोग मरेंगे, एक लोग को मैं मार हाँ सकता हूँ, लेकिन इस जी कलम बिल्कुल। से मैं पूरे समाज को बदल सकता हूँ।
समाज को सुधार हम्म, सकता हूँ। बिल्कुल तो वैसे उनकी ही आप। सोच पर, हाँ, बिल्कुल उनकी सोच जी। पर एक, वो कहते हैं ना, सोच पर एक प्रहार होगा कि आप लोगों की जो मानसिकता है हम्म। वो दिख रही है। इसीलिए राइटर जो है वो इन्हीं मुद्दों पे लिखते हैं कलम उठा जो रहे हैं। समाज में जी। है। हाँ जी, बिल्कुल। जी। तो बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, आशा थैंक है यू सर। आपके साथ भी ऐसा ही, आपका भी अनुभव ऐसा ही रहा होगा, है ना। तो जी सर, मुझे थैंक यू बहुत सो मच। चीजें अच्छी, जैसे आपने बताया कि वो वाली बात जो आपने उठाई कि नारी सशक्तिकरण वाली बात, तो मैं फिर से कहूंगा, मुझे बहुत एक चीज क्या होता है ना, कुछ समस्या हमारे सामने होती है, हमारे समाज में होती है, हमारे परिवेश में होती है, लेकिन हम लोग के समझ सामने वो आती नहीं है, तो हम लोग या तो नजरअंदाज करते हैं या तो उस पर बात ही नहीं करते हैं। बट आपने एक बार हाँ, फिर से वार्ता की इस पे, और मैं आपसे यहाँ पे ऑनलाइन कहता हूँ कि मैं इस पे काम करूंगा, हमारे लेखक के जरिए, जो हम लोग लेखक हैं, लेखक लेखिका है, तो हम अपने कलम के जरिए इस पे कुछ सुधार करेंगे। और आपने मुझे एक जी, बहुत अच्छा विषय दिया, इसके लिए मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, और थैंक आपका यू सो आभार है। मच सर, थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारे साथ पुस्तक की, और भविष्य में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद मैम, नमस्कार। थैंक यू सो शुक्रिया। मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस थैंक यू सर। यू। थैंक यू मैम। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। आप लोग संडे को इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और जिन सभी को भी कोई पुस्तक छपवानी हो, पुस्तक चाहिए, वार्ता कीजिए हमारी टीम से, हमसे, और हमारे से वार्ता कीजिए। और आप लोग का दिल से शुक्रिया इतना ज्यादा साथ देने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी संडे मैम।